इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, पहलगाम हमले में मारे गए करनाल के इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के घर आप देख सकते हैं। सांत्वना देने वालों का तांता लगा हुआ है और इस समय असंध से जो एमएलए हैं योगेंद्र राणा, वो भी यहाँ पर इस समय परिवार को सांत्वना देने पहुंचे हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। इस समय विनय नरवाल के जो दादाजी हैं वो इस समय यहाँ पर मौजूद है। हालांकि अन्य परिवार के लोग सभी कश्मीर गए हुए हैं। आप ये लाइव तस्वीरें इस समय देख सकते हैं। इस समय बहुत ही दुखद हादसा है। इस पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। इस पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। आप ये तस्वीरें इस समय देख सकते हैं। सेक्टर 7 में विनय नरवाल का घर है और 23 साल की उम्र में इंडियन नेवी में बतौर लेफ्टिनेंट जो है भर्ती हुए थे और भूसली गांव के रहने वाले हैं। और इस समय पूरा परिवार आप देख सकते हैं यहाँ पर इस समय मौजूद है। असम से जो एमएलए हैं योगेंद्र राणा वो यहाँ पहुंचे हैं और करनाल से जो एमएलए हैं जगमोहन आनंद वो भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। इस पूरे परिवार पर इस दुख की घड़ी में आप देख सकते हैं दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। 3 दिन पहले ही जो है विनय नरवाल की शादी परिवार ने बड़े धूमधाम से की थी और अपनी पत्नी के साथ वह कश्मीर और श्रीनगर की वादियों में घूमने के लिए गए थे। लेकिन कल 1:30 से 2 बजे जो पहलगाम में आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलियां चला दी सैलानियों पर, उसमें जो है करनाल के विनय नरवाल ने भी दम तोड़ दिया और बहुत ही दुखद हादसा। इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। इस समय उनके जो दादा हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और असंध से जो एमएलए योगेंद्र राणा हैं वो इस समय परिवार के बीच में पहुंचे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे ये हादसा बहुत ही दुखद है। कल शाम को गांव में जानकारी पहुंची भूसली गांव में कि उनके गांव का विनय नरवाल जो इंडियन नेवी में बतौर लेफ्टिनेंट था, अभी 3 दिन पहले ही उसकी शादी होती है और शादी होने के बाद वह अपनी पत्नी के साथ कश्मीर, श्रीनगर, पहलगाम घूमने गए थे। लेकिन कल 1:30 से 1:45 बजे के बीच में जो पहलगाम में आतंकी हमला होता है और 5 से 6 आतंकवादियों ने आकर अंधाधुंध गोलियां जो सैलानियों पर चला दी, जो टूरिस्ट थे, जो घूमने आए थे, पर्यटक थे, उन पर चला दी। उसमें करनाल के रहने वाले विनय नरवाल का भी दुखद मृत्यु हो जाती है। और जैसे ये खबर इनके परिवार के लोगों को लगी तो परिवार के तमाम लोग जो हैं वो कश्मीर के लिए रवाना हो गए थे कल ही और इस समय उनके घर पर सांत्वना देने वाले लोगों का तांता लगना शुरू हो चुका है। इस समय योगेंद्र राणा जो करनाल के असंध हलका से विधायक हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं। एमएलए जगमोहन आनंद से बात हुई है, वो कुछ ही देर में मौके पर पहुंचने वाले हैं और इनके जो स्थानीय विधायक हैं भूसली गाँव जहाँ पड़ता है, मधुबन और घरौंडा का जो एक क्षेत्र है, हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण, वो भी कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। बहुत ही दुखद समाचार इस पूरे परिवार के लिए, इस पूरे परिवार के लिए ये दुखद समाचार है। इस समय उनके जो तमाम परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर इस समय मौके पर मौजूद हैं और आस पड़ोस के जो लोग हैं वो कल रात से यहाँ पर इकट्ठा हैं। भूसली गांव का रहने वाला है ये परिवार, लेकिन करनाल के सेक्टर 7 में करनेश्वर मंदिर के पीछे ये रहते हैं। आप देख सकते हैं इस समय पूरा परिवार यहाँ पर इस समय मौजूद है। दादा कैसे रोते हुए नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। आंखों में आंसू देखे जा सकते हैं, दादा की आंखों में आंसू देखे जा सकते हैं। परिवार के अन्य लोग काफ़ी ज़्यादा आहत नज़र आ रहे हैं क्योंकि हादसा बहुत ही दुखद है। हादसा बहुत ही दुखद है। कश्मीर में ये जो आतंकी हमला हुआ है पूरी प्लानिंग के तहत हुआ और हम आपको बताना चाहेंगे जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो कल शाम को ही श्रीनगर पहुंच गए थे। सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठकर कई घंटे मीटिंग की और लगातार जो है सरकार इस चीज़ को लेकर पूरी सख्त है कि आतंकियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो विदेशी दौरे पर गए हुए थे वो भी तुरंत आज सुबह सुबह भारत पहुंच चुके हैं और पूरा संपर्क साधे हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह के साथ, सुरक्षा एजेंसियों के साथ, ताकि जो भी आतंकी है उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। बहुत ही दुखद हादसा है। इस समय आप देख सकते हैं असंध के जो एमएलए हैं योगेंद्र राणा वो इस समय उनके घर पर पहुंचे हुए हैं और घर पर आप देख सकते हैं जो रिश्तेदार हैं, परिवार के अन्य लोग हैं, वो सभी यहाँ पर लोग इस समय मौके पर मौजूद हैं क्योंकि हादसा बहुत ही दुखद है। हादसा बहुत ही दुखद है। विनय नरवाल की मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा आपको। आप देख सकते हैं इंडियन नेवी में बतौर लेफ्टिनेंट जो है 2.5 से 3 साल पहले ही जो है भर्ती हुए थे। कोची में फिलहाल ड्यूटी थी। 3 से 4 दिन पहले परिवार ने काफ़ी धूमधाम तरीके से शादी की उनकी। आप देख सकते हैं
ये शादी समारोह की तस्वीरें हैं विनय नरवाल की, जो करनाल के भूसली गांव के रहने वाले हैं और अमूमन जो उनका परिवार है वो करनाल के सेक्टर 7 में रहता है। आप देख सकते हैं विनय नरवाल की यह तस्वीर है। बहुत ही दुखद हादसा, 23 साल की उम्र में बहुत ही बुलंदियां हासिल की, इंडियन नेवी में बतौर लेफ्टिनेंट सेलेक्ट हुए, इंडियन नेवी के बड़े ऑफिसर थे। परिवार ने अभी शादी की 4 दिन पहले और अपनी पत्नी के साथ जब वो घूमने गए थे, आप देख सकते हैं ये तस्वीर इस समय देख सकते हैं विनय की तस्वीर है और साथ में उनके दादा, उनके पिता। आप देख सकते हैं किस तरह से दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है इस परिवार पर। इंडियन नेवी में बतौर लेफ्टिनेंट जो है कार्यरत थे, लेकिन हादसा बहुत ही दुखद होता है पूरे परिवार के लिए। सरकार पूरी तरह से सख्त है कि आतंकियों को किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाना चाहिए। हालांकि हम आपको बताना चाहेंगे जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो कल शाम को ही श्रीनगर पहुंच गए थे और देश भर की सुरक्षा एजेंसियों को जहां अलर्ट कर दिया गया है, वहीं सुरक्षा एजेंसियों के साथ लगातार मीटिंगों के जो दौर हैं वो जारी हैं। लगातार सुरक्षा एजेंसियों के साथ जो है मीटिंगों के दौर जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो विदेश यात्रा पर गए हुए थे वो भी आज सुबह ही पहुंच गए थे इंडिया और लगातार जो है वो गृह मंत्री और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, सीनियर जो ऑफिशियल्स हैं, उनके संपर्क में हैं। सरकार की तरफ से अगर बातचीत करें तो पूरी सख्ती बरती जाएगी और किसी भी कीमत पर आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा कहना है। और आप देख सकते हैं बहुत ही दुखद हादसा और इस समय उनके परिवार के साथ, उनके दादा, उनके पिता के साथ इस समय असम से जो एमएलए हैं योगेंद्र राणा वो यहाँ पहुंचे हैं। जो स्थानीय एमएलए हैं जगमोहन आनंद वो भी कुछ ही मिनटों में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और जो घरोंडा विधानसभा जिनके अंतर्गत इनका गांव आता है, भूसली गांव, हरविंदर कल्याण जो हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हैं, वो भी कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। इस पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। आप देख सकते हैं इस पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। किसी ने भी सोचा नहीं था कि उनका वो बेटा जो अभी 2.5 से 3 साल पहले ही इंडियन नेवी में बतौर लेफ्टिनेंट भर्ती हुआ था और अभी बहुत ऊंचाइयों पर जाना था, लेकिन शादी के बाद जब वो घूमने जाता है तब एक दुखद हादसे में जो आतंकी हमला होता है उसमें जो है उनकी भी मौत हो जाती है, वे भी शहीद हो जाते हैं। आप देख सकते हैं इंडियन नेवी में बतौर लेफ्टिनेंट वे भर्ती थे, 2 से 2.5 साल पहले वह भर्ती हुए थे और परिवार ने अभी 3 से 4 दिन पहले शादी की। गांव में भी बड़े धूमधाम से फंक्शन किया गया। करीबन 12 से 15 किलोमीटर दूर करनाल से गांव पड़ता है उनका, और उसके बाद करनाल में भी रिसेप्शन पार्टी की। लेकिन बहुत ही दुखद समाचार इस पूरे परिवार के लिए। विनय नरवाल जो अपनी धर्मपत्नी के साथ श्रीनगर कश्मीर घूमने गए थे और पहलगाम में जो कल आतंकी हमला होता है वहां पर चली गोलियों में वो भी मारे जाते हैं। बहुत ही दुखद हादसा। आप देख सकते हैं इस समय उनके परिवार के घर हम मौजूद हैं और इस समय आप देख सकते हैं जो असम से एमएलए हैं योगेंद्र राणा वो भी यहाँ पर इस समय पहुंचे हुए हैं। हादसा पूरे परिवार के लिए बहुत ही दुखद है। इस समय परिवार के आप देख सकते हैं आस पड़ोस के जो लोग हों, तमाम लोग इस समय सांत्वना देने पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। आस पड़ोस के जो तमाम लोग हैं, गांव के लोग हैं, आप देख सकते हैं वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं क्योंकि ये हादसा बहुत ही दुखद है। हादसा बहुत ही दुखद है। इस समय जो उनके गांव के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। इस समय आप देख सकते हैं किस तरह से उनके घर सांत्वना देने बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। भूसली गांव से जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी यहाँ पर सभी इस समय पहुंचे हुए हैं। गांव के लोग हों, आस पड़ोस के लोग हों, सभी लोग यहाँ पर इस समय सांत्वना देने एक एक कर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। विनय नरवाल जो इंडियन नेवी में बतौर लेफ्टिनेंट जो है 2.5 से 3 साल पहले भर्ती हुए थे और आप देख सकते हैं इस समय जो स्थानीय एमएलए हैं जगमोहन आनंद वो भी यहाँ पर मौके पर पहुंच रहे हैं। तो स्थानीय एमएलए जो जगमोहन आनंद हैं वो भी यहाँ पर इस समय मौके पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। जो योगेंद्र राणा है असम से, वो एमएलए वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और सभी लोग आप देख सकते हैं इस दुख की घड़ी में इस पूरे परिवार के साथ खड़े हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हादसा बहुत ही दुखद है। हादसा बहुत ही दुखद है इस पूरे परिवार पर। इस दुख की घड़ी में आप देख सकते हैं सभी लोग सांत्वना देने पहुंच रहे हैं। जगमोहन जी, करनाल के लिए बहुत बड़ी दुख है, बड़ी खबर है, क्या कहेंगे? विनय नरवाल की हत्या कर दी आतंकियों ने।
निश्चित ही जब से देर रात्रि से आप सब मीडिया के साथियों ने ये चीज़ दिखाई है, मेरे अपने परिवारजनों से, करनाल का मेरा अपने परिवारजन है, इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। चुन चुन करके, धर्म को पूछ करके, नंगा करके जिस प्रकार से आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, पूरा देश उससे आक्रोशित है। और ऐसे आतंकवादियों को चुन चुन करके उनसे इसका बदला लिया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री अपनी सऊदी अरेबिया की यात्रा बीच में ही छोड़ करके देश को लौटे हैं और मुझे अभी मालूम हुआ है कि वो भी श्रीनगर जा रहे हैं। अमित शाह जी को उन्होंने कल ही निर्देश किया और वो तुरंत उस स्थान पर पहुंचे हैं। कुछ बड़ा जरूर होगा। क्या लग रहा है, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने कुछ ही दिन पहले ये बयान भी जारी किया था कि हमें हिंदू नहीं बनना, अपना मुस्लिम धर्म दिखाओ पूरी दुनिया को और कश्मीर हमारा है, हम लेकर रहेंगे। आपको लगता है कि इस बयान का कहीं ना कहीं असर है? निश्चय देश को तोड़ने के लिए लगातार पाकिस्तान सीमा पार से इस प्रकार की हरकतें करता आ रहा है। युद्ध लड़ना है, युद्ध करना है तो आमने सामने लड़ना चाहिए। पर्यटकों का क्या कसूर, ऐसे साथियों का क्या कसूर जिनकी अभी 3 दिन पहले शादी हुई है। आप कल्पना करके सोचिए कि उस औरत के ऊपर क्या बीत रही होगी जिसका सुहाग उसके सामने गोलियों से छलनी कर दिया गया हो, किसी का पिता छलनी कर दिया गया हो, किसी की माँ छलनी कर दी गई हो, किसी का बच्चा छलनी कर दिया गया हो। हाथों में चूड़ा डाल करके उसकी पहचान कर करके उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। जिस प्रकार से मैं सारी रात से खबरें देख रहा हूं, पूरा देश आक्रोशित है। इसी सजा जरूर मिलनी चाहिए। इंडियन नेवी में ऑफिसर थे, 2.5-3 साल पहले भर्ती हुए थे, कोची में ड्यूटी थी। अब जब पता लगा कि भी आप सब लोग मीडिया के साथियों ने खबरें दिखाई कि करनाल के साथ ये घटना हो गई, वैसे तो पूरा समाज हमारा है, लेकिन अपने शहर से, अपने करनाल से, अपने परिवारजनों में से जैसे व्यक्ति जाता है तो ऐसे लगा जैसे अपने भाई की आज हत्या हुई हो, अपने परिवार से अपना व्यक्ति गया हो। दुख होता है कि भाई अभी आज कश्मीर बंद का ऐलान किया गया, कश्मीर बंद का आज ऐलान किया है। कश्मीरी लोग भी इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जिस तरह से टूरिस्ट को गोली मारी गई है, ये तो कहीं ना कहीं साजिश की तरफ, बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए, कश्मीर के लोग अब एक सूत्र में बनते जा रहे थे। आतंकवादियों को ये चीज रास नहीं आ रही थी। पब्लिक आवाम जो सा है वो देश के साथ मुख्य धारा में शामिल हो चुका था और कश्मीर की सबसे बड़ी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो पर्यटक ही हैं। और जहां तक पहलगाम की बात है, पहलगाम में आज तक भी कभी आतंकवादियों ने इस प्रकार की घटना को इस पिछले 15 साल में मैंने तो नहीं देखा, कभी मैंने सुना नहीं कि इस प्रकार का इंजाम दिया हो। वो शांति प्रिय इलाके को भी अब गरीब टैक्सी चलाने वाला, घोड़े के ऊपर पर्यटकों को लेके जाने वाला, चाहे होम स्टे चलाने वाले लोग, पहले ही कश्मीर ने बहुत कुछ खोया है। उस मुख्य धारा में जब वो शामिल हुए, वो लोग अपनी टांगों पे खड़े हुए हैं। ये लोग कश्मीरियों के भी खिलाफ हैं। अब इस घटना से कहीं ना कहीं पूरी दहशत से पर्यटक को एक जाने के लिए दिक्कत होती है। वो सोचेगा होटलों की बुकिंग कैंसिल होंगी। आर्थिक रूप से उनको ये नहीं पता कि उन्होंने कश्मीर को कहाँ धकेला है। लोग अब एक बार जाने से जब डरेंगे, जिसके परिवार से गया होता है, उनके रिश्तेदारों से, उनके समाज से पूछ के देखो कौन जाएगा, तो वो लोग भूखे जब मरेंगे। आतंकवादियों को वो चीज नहीं दिखती किस प्रकार का उन्होंने घटना को अंजाम दिया है। जब सोर्स ऑफ इनकम पर्यटक है, टूरिज्म है, उस चीज को उन्होंने तोड़ने का प्रयास किया है, तो वो कश्मीरियों के भी खिलाफ है। इसके लिए मैं लगातार देख रहा हूँ कश्मीरी के लोग भी रात से ही एजिटेशन पे उतर गए हैं और उनको उतरना भी चाहिए। पूरे कश्मीर को एकजुट होना पड़ेगा। इस समय पूरे देश को एकजुट होना पड़ेगा। कश्मीर बंद का भी ऐलान किया। पूरे देश को एकजुट होना पड़ेगा। और जब तक हम पीओके को अपने हिस्से में शामिल नहीं कर लेते, अब मैं एज ए जनप्रतिनिधि आपको कहूं कि मैं पूरे अधिकार के साथ ये बात कहता हूं कि पीओके के ऊपर अब कोई ना कोई हमारी सरकार को अवश्य निर्णय लेना चाहिए। आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, जिसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जाने जाते हैं। जब तक ऐसा काम नहीं होगा, पाकिस्तान सीधा होने वाला नहीं है।
अब पाकिस्तान को सबक सिखाने का उपयुक्त समय अब आ चुका है, जब देश के हमारे निहत्थे लोगों के ऊपर चुन चुन के ऊपर धर्म के आधार पर अगर उनको गोली मारी जाती है तो फिर किसी पाकिस्तानी को जिंदा रहने का अधिकार नहीं। नरवाल के घर पहुंचे हैं सांत्वना देने। मेरा अपना परिवारजन है, मुझे तो जब पता लगा बहुत शौक लगा कि भाई अपने करनाल के एक साथी के साथ ऐसी घटना हो जाए। पता नहीं उनके माँ बाप के सामने हम किस प्रकार से, आप लोगों ने कवर किया है, उस परिवार, मैंने कहा उस बीवी के ऊपर कल्पना करके सोचिए, उसकी माँ के ऊपर कल्पना करके सोचिए, उनके इन लॉज के ऊपर कल्पना करके सोचिए, जिन्होंने 3 दिन तक लगातार, अभी शादी ब्याह के अभी 1 हफ्ता नहीं हुआ और ऐसा सुहाग उजड़ जाए और आंखों के सामने निर्मम हत्या कर दी जाए। मैं नहीं समझता कि इससे बड़ा कोई दुख होगा। मेरी सांत्वना परिवार के साथ है, नरवाल परिवार के साथ है, मेरे अपने परिवारजनों से ऐसा मुझे लग रहा है कि आज मेरे से मेरी एक बाजू टूटी हो। कहीं इन आतंकियों ने इतना कायराना काम किया कि वर्दी भी इन्होंने आर्मी की डाली हुई थी, लोग समझ ही नहीं पाए कि गोली मार कौन रहा है। मैं रात से 2:30 बजे सोया हूँ, मैंने क्लिपिंग देखी है कि छोटे छोटे बच्चे, जब इंडियन आर्मी उनको बचाने के लिए पहुंची है, वो बच्चे इतनी दहशत में थे कि वो उनके ऊपर भी विश्वास नहीं कर रहे थे कि कभी ये वर्दी के बीच में आतंकवादी तो नहीं है। उनके माँ बाप और वहाँ जो स्थानीय लोग थे वो समझा रहे थे कि ये इंडियन आर्मी आ गई है, लेकिन बच्चों का बिलखना और रोना, मतलब ये ऐसी तस्वीरें थी जो विचलित। मोहन आनंद इस समय उनके घर पहुंचे हैं सांत्वना देने, इस समय उनके घर पहुंचे हैं। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। बहुत ही दुखद हादसा है इस पूरे परिवार के लिए, इस पूरे परिवार के लिए बहुत ही दुखद हादसा है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। इस समय उनके जो दादा हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो बहुत ही दुखद हादसा है।